हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूं वैशाली टंडन, स्वास्तिक एजुकेशन से। और बच्चों, अब मैं आपको बायोलॉजी में जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड आपके क्वेश्चंस या एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक चैप्टर में से अब हम वो वाली सीरीज को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी चैप्टर्स है जिनमें भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है, ये जो भी इंपॉर्टेंट है या अभी तक जितने भी सालों में अगर न्यूमेरिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में या नेट एग्जामिनेशन में, सो बच्चों वो हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड या तो भी नंबर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट। तो जैसे कि सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हो द मेल गैमेट्स ऑफ राइस प्लांट। ठीक है, अब प्लांट का नाम तो दे दिया है जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बट हमें प्लांट के नाम से कोई लेना देना नहीं है। हैव 12 क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस। ठीक है, तो बस में कहाँ एम्फेसाइज करना है, मेल गैमेट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेते हैं क्या चीजें दी हुई है, मेल गैमेट। मेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स दिए, 12 दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो गैमेट होता है वो कैसा होता है, एन दैट इज हैप्लॉइड। ठीक है, कि दुनिया में किसी के भी गैमेट्स हो वो हमेशा हैप्लॉइड ही रहते हैं। ओके, तो मेल गैमेट दिया है मतलब यहाँ पे 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो दिए हुए हैं दैट इज अबाउट द हैप्लॉइड सिचुएशन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट, जाइगोट एंड द सेल्स ऑफ द सिडलिंग्स। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हमें क्या क्या पूछा है। हमें एक तो फीमेल गैमेट का पूछा है कि फीमेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे, जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स के नंबर्स होंगे, एंड सेल्स ऑफ सिडलिंग में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। सो बच्चों फीमेल गैमेट है तो गैमेट गैमेट सेम ही जाएगा, तो उसके मेल गैमेट में अगर 12 है तो फीमेल गैमेट में भी 12 होंगे। अब जो जाइगोट होता है, जाइगोट कैसे बनता है, फ्यूजन से। किसके फ्यूजन से, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो बच्चों इसका 12 और इसका 12 मतलब ये कितना हो गया, 24। दैट इज अ डिप्लॉयड सिचुएशन, दैट्स अ डिप्लॉयड। हमें पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिप्लॉयड सिचुएशन है वो रिस्टोर हो जाती है क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होता है। तो जाइगोट में 24 आ जाएंगे। एंड सेल्स ऑफ सिडलिंग, तो जो सिडलिंग होते हैं जनरली वो डिप्लॉयड ही होंगे, जो सिडलिंग्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। तो बच्चों उसमें भी कितने होंगे, 24। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फीमेल गैमेट में 12, जाइगोट में 24 और सेल्स ऑफ सिडलिंग में 24। तो इस तरह से आपको शांति से सॉल्व करना है। अब इसमें आपको जो चीजों पे ध्यान देना है बच्चों, ठीक है, एक तो वो क्या हो गया आपका ये मेल गैमेट, है ना, इस पे आपको बहुत एम्फेसाइज करना है। अगर किसी ने भी गैमेट वर्ड नहीं पढ़ा और अगर किसी ने इस 12 क्रोमोसोम्स को डिप्लॉयड समझ लिया तो बच्चों सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो मेक श्योर क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है। अब ये वाले जो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू होते हैं ना, फॉर मी इट इज लाइक कि अगर तुम ध्यान से पढ़ के उसको कर लो ना तो डायरेक्ट मार्क्स तुम्हारे पास होते हैं, क्योंकि इसमें सीधा आंसर आपका देखा जाएगा, स्टेप्स ऑल दो देखते हैं, बट स्टिल अगर आंसर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको एकदम सही दिख रही है तो आपको मार्क्स बहुत इजीली मिल जाते हैं बच्चों, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों। ओके, नेक्स्ट है द मियोसाइट, द मियोसाइट ऑफ राइस प्लांट। ठीक है, तो बच्चों ये मियोसाइट का क्या मतलब होता है, तो दिस मियोसाइट मतलब गैमेटिक मदर सेल या मदर सेल की जो गैमेट्स होते हैं उनकी मदर सेल को मियोसाइट बोलते हैं। अगेन यहाँ पे राइस का दिया हुआ है बच्चों, हैज 24 क्रोमोसोम्स। तो जो गैमेटिक मदर सेल होती है बच्चों, मदर यानी डिप्लॉयड ही होगी, तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं, 24, है ना। अब ये भी पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसाइट वर्ड आपके पूरे टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं दिया है, वो यहीं पे दिया है। तो जो मियोसाइट है दैट इज अ गैमेटिक मदर सेल, तो वो डिप्लॉयड होगी। तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 24 हो गए। अब आपको एंडोस्पर्म में पूछा है बच्चों, आपको किस में पूछा है, एंडोस्पर्म में पूछा है। तो अगर हम लोग बात करें एंडोस्पर्म की, तो एंडोस्पर्म होता है बच्चों 3n। एंडोस्पर्म क्या होता है, 3n मतलब 3 टाइम्स। अगर अब डिप्लॉयड 24 है तो n कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 3n कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया, दैट इज 36। तो एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 36 क्रोमोसोम्स होंगे। पता है ना बच्चों एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ योर डबल फर्टिलाइजेशन, याद रखना ये डबल फर्टिलाइजेशन का ही रिजल्ट है।
जिसमें वन मेल गैमेट है ना, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या था, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, या हम उसको सेंट्रल सेल भी बोल सकते हैं। तो जब उसके साथ फ्यूजन होता है तब आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो तो हम लोग थर्ड पे जाते हैं बच्चों, हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल, तो ये क्रोमोसोम वाला तो आई गेस बात सिंपल हो गया, ठीक है। आपको कौन सा सेल हैप्लॉइड है कौन सा सेल डिप्लॉइड है वो हमेशा याद रखना है। और एक बात जो आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि दुनिया में किसी का भी गैमेट है तो वो हमेशा हैप्लॉइड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, the diploid number of chromosome in angiospermic plant is 16। तो बच्चों यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दे दी है, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 16 है। तो मैं n लिख देती हूँ, कितना हो गया, 8 हो गया। नाउ रीड द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म्स एंड एंटीपोडल सेल्स। तो अब तो तुम बता सकते हो मुझे कि इसमें क्या होगा बच्चों, यू कैन टेल मी दैट, राइट। तो देखो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, हमें एंडोस्पर्म का पूछा है, तो बच्चों एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होता है, अगेन 3n होता है। तो हमारा n ऑलरेडी 8 है, तो एंडोस्पर्म में 24 हो गए। और दूसरा आपको जो पूछा है दैट इज ऑफ एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। अब एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। वेयर आर दे प्रेजेंट, दीज आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सेक, ठीक है, एम्ब्रियो सेक इनसाइड ओव्यूल, ये ओव्यूल के अंदर होता है, राइट। तो वो सिंगल एन होता है, तो वो 8 हो गया। यू कैन सी आंसर इज 24 एंड 8, ओके। तो आपको इस तरह के आएंगे क्वेश्चन, तो आपको कौन सा सेल हैप्लॉइड है कौन सा डिप्लॉइड है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट था, कौन सा सेल पॉलीप्लॉइड है, तो उस चीज को बहुत अच्छे से आपको याद करके जाना है, नहीं तो बच्चों बहुत गड़बड़ होने के चांसेस है, ठीक है। फिर उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, तो मेक श्योर कि आप वो मिस्टेक्स नहीं रिपीट करेंगे। बाकी बच्चों का मुझे नहीं पता, पर जो भी बच्चे मेरे वीडियो सुन रहे हैं वो ये गड़बड़ नहीं करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A bilobed डाइथेकस एंथर एज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। तो जो जो इंफॉर्मेशन दी होती है ना, पहले सबसे पहले वो लिखने की आदत डालो। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, वो कितनी है, 100 है, ठीक है, इट्स 100, ओके। जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल बच्चों 100 है, ओके। नाउ हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट्स दिस एंथर कैन प्रोड्यूस। सो बच्चों मेल गैमेटोफाइट मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट पोलन ग्रेन्स, राइट, दे आर टॉकिंग अबाउट पोलन ग्रेन्स। तो कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो अगर मैं देखूं तो एक एमएमसी से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं, 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं एक एमएमसी से, ठीक है। तो ये तो 100 एमएमसी है, तो 100 इंटू 4, ठीक है। बट इसमें कितने, ये तो पर माइक्रोस्पोरेंजियम दिया है, यहां पे देखो ध्यान से, पर माइक्रोस्पोरेंजियम, और टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 4 होते हैं। सो अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, ठीक है, हमें इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। देखो एक, ये हमेशा बात ध्यान में रखो तुम्हारी, कि जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 4 पोलन ग्रेन्स बनाती है, ठीक है। तो 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कितने बनाएगी, सो द आंसर गोज योर 400, राइट, 400 बनाएगी। लेकिन ये तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात हुई, हमारे पास कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4 है, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1600। अब ज्यादातर बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे इसमें, ये बच्चे ना सिर्फ ये 400 लिखकर आ जाएंगे और उनका आंसर हो जाएगा। बट मेक श्योर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पर माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा है, पर माइक्रोस्पोरेंजियम। अब एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट विल मूव द फिफ्थ वन, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब इसमें पूछा है, हमें क्या पूछा है, एमएमसी का क्वांटिटी पूछा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, इसकी क्वांटिटी पूछी। वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो बच्चों देर आर 100 पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो हम सिंपल मैथ्स अप्लाई करते हैं, 4 पोलन ग्रेन्स आते हैं 1 एमएमसी से, ठीक है। तो 100 पोलन ग्रेन्स आएंगे कितने एमएमसी से, सो सिंपली 100 डिवाइड बाय 4 दैट इज 25, द आंसर इज 25, सिंपल मैथ्स भाई। 4
तुम्हारे 4 पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं एक मेगास्पोर मदर सेल से, तो 100 पोलन ग्रेन्स वो कैसे प्रोड्यूस होंगे? तो सिंपली यू हैव टू डिवाइड इट बाय 4, है ना। देखो जब भी आपको पोलन ग्रेन के नंबर पूछे जाए, ठीक है, तो उसमें आपका जब भी आपको पोलन ग्रेन्स के नंबर पूछे जाएंगे तो आप एमएमसी के नंबर को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए। दिस इज फॉर पर माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अगर आपको एमएमसी के नंबर पूछे जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी पोलन ग्रेन्स है डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 4, ठीक है। तो सब लोग ये चीज को नोट डाउन कर लेंगे बहुत अच्छे से, ये फॉर्मूला को जिसने भी इसको समझ लिया उसके इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कभी भी गलत नहीं होंगे। ओके, सो द आंसर इज 25। चलो नेक्स्ट विल गो टू द 6th वन। हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स, यानी नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स पूछा है, एंड ओव्यूल्स। तो बच्चों मेरी हमेशा आदत है कि जो पूछा है ना वो हम पहले लिख लेते हैं। तो पोलन ग्रेन्स के नंबर पूछे हैं और ओव्यूल्स के नंबर पूछे हैं, एंड आर लाइकली टू बी फॉर्म्ड, फिर उसके आगे एंड द ओवरी ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंथर और ओवरी में कितने बनेंगे? दैट बियर्स 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो इसमें हम नंबर लिख लेते हैं हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल का। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने हैं? 25 है, और यहां पे मैं लिख लेती हूं आपका मेगास्पोर मदर सेल, वो भी कितने हैं? 25, ठीक है, वो भी 25 है। तो अब आपको पोलन ग्रेन्स के नंबर पूछा है, तो मैंने सिंपली अभी आपको फॉर्मूला बताई थी, आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पे ईच माइक्रोस्पोरेंजियम ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपली लिखा है कि एंथर में 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, दे हैव मेंशन नथिंग लाइक दैट, सिंपली यू विल मल्टीप्लाई बाय 4 एंड द आंसर इज 100, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो एक मेगास्पोर मदर सेल से बच्चों एक ही ओव्यूल आता है, एक फंक्शनल ओव्यूल प्रोड्यूस होता है ना। एक मेगास्पोर मदर सेल से जनरली हमारा एक फंक्शनल ओव्यूल प्रोड्यूस होता है, और आई कैन से कि एक ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर मदर सेल होती है जनरली, अदर वे अराउंड। 1 ovule is equals to 1 megaspore mother cell, or 1 megaspore mother cell is equal to 1 ovule, ठीक है। So if there are 25 megaspore mother cells, तो simply there will be 25 ovules। कितने ओव्यूल्स होंगे? 25, क्योंकि इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का एक सेल जो होता है खाली वही मेगास्पोर मदर सेल कहलाता है, ठीक है, बाकी के नहीं कहलाते, सिर्फ एक सेल कहलाता है। तो 1 ओव्यूल इज इक्वल्स टू 1 मेगास्पोर मदर सेल, तो 25 मेगास्पोर मदर सेल्स और 25 ओव्यूल्स, ठीक है। तो यू कैन सी द आंसर स्टूडेंट्स, आई हैव आल्सो रिटन द आंसर्स हियर, 100, ठीक है, दैट इज 100 पोलन ग्रेन्स एंड 25 ओव्यूल्स। ओके डन। चलो नेक्स्ट, इजी है ना, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। टू प्रोड्यूस 1600 सीड्स, द नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स। नाउ यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा अटकते हैं, उनको इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो विल सी दिस, देखो टोटल कितना है? 1600 सीड्स बनानी है। 1600 सीड्स जो है फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, तो इसके लिए तुम्हें 1600 मेल गैमेट्स चाहिए, और इसमें तुम्हें 1600 फीमेल गैमेट्स चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, उसके आगे हम देखते हैं 1600 तो मेल गैमेट्स चाहिए और 1600 आपको फीमेल गैमेट्स चाहिए, ठीक है। अब 1600 जो मेल गैमेट्स है, ओके, इसको प्रोड्यूस करने के लिए कितने मियोटिक डिविजन्स होंगे, मतलब कितने मेगास्पोर मदर सेल्स इन शॉर्ट लगेगी आपको। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना सिखाया मैंने, 1600 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो आंसर इज 400। तो आपको कितने मियोटिक डिविजन्स लगेंगे? 400। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, क्योंकि एक मियोटिक डिविजन से 4 आते हैं ना, जैसे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही तुम्हारे एक मियोटिक डिवीजन से 4 आते हैं, तो सिंपली यू हैव टू डिवाइडेड बाय 4। चाहे मियोटिक डिवीजन पूछा हो, चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल पूछा हो, आपको डिवाइड बाय 4 ही करना है, वो याद रखना। क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से भी 4 आते हैं और एक मियोटिक डिवीजन से भी 4 आते हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको डिवाइड बाय 4 करना है। फीमेल्स के केस में क्या होता है, एक से एक ही फीमेल गैमेट आते हैं,
है ना। इसमें क्या होता है कि जो एक मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें एक मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस वन फीमेल गैमेट, ठीक है, एक मियोटिक डिवीजन से, एक मियोटिक डिवीजन से, राइट। तो यहाँ पे कितने लगेंगे 1600, तो टोटल कितना हो गया 2000 मियोटिक डिविजन्स, टोटल कितना हो गया 2000। सी द आंसर इज 2000 स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो क्लियर हो रहा है ना। तो ये जो मियोटिक डिवीजन वाला है ना, दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और ज्यादातर बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है, ज्यादातर बच्चे इसको बहुत डिफिकल्ट कंसिडर करते हैं। तो 1600 अगर 1600 सीड्स बनानी है तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। 1600 सीड्स के लिए तुम्हें 1600 मेल गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी और 1600 तुम्हें फीमेल गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी। अब 1600 मेल गैमेट्स बनाने के लिए, ठीक है, तुम्हें कितने एक्चुअली कितने पोलन ग्रेन्स चाहिए, इतने मेल गैमेट्स के लिए तुम्हें कितने पोलन ग्रेन्स चाहिए वो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो विल सिंपली डिवाइडेड बाय 4। द रीजन, एक मियोटिक डिवीजन से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है, तो 400 आंसर आ गया। बट एक मेगास्पोर मदर सेल में से मियोटिक डिवीजन होने के बाद सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, तो एक ही फीमेल गैमेट है, तो वहां पे 1600 आएगा, तो द आंसर इज 2000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑलमोस्ट सेम सा है बच्चों यहाँ पे। अब आप देख सकते हो, अ फ्लावर ऑफ टोमेटो प्लांट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस 240 वायबल सीड्स। कितने सीड्स बन रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं 240 वायबल सीड्स है। नाउ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स जो लगेंगे। तो अब मैंने तुम्हें ऊपर ही ऑलरेडी बताया बच्चों कि अगर 240 सीड्स है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें 240 मेल गैमेट्स लगेंगे, 240 मेल गैमेट्स मतलब 240 पोलन ग्रेन्स लगेंगे, सिंपल। अभी हमने बच्चों ऊपर डिस्कस किया, तो द आंसर इज 240, ठीक है, दिस इज इजी। नाउ व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ये भी हमने अभी डिस्कस किया, फीमेल गैमेट, ठीक है, हम ओव्यूल को एज अ फीमेल गैमेट या मेगास्पोर मदर सेल कंसिडर कर सकते हैं, तो ये भी कितने लगेंगे, हमें 240 लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल वर इन्वॉल्व, कितने मेगास्पोर मदर सेल इन्वॉल्व होंगे। अब मैंने ऑलरेडी कहा एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही फीमेल गैमेट आता है, तो आंसर इज 240 अगेन। नाउ व्हाट इज द मिनिमम नंबर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इन्वॉल्व। माइक्रोस्पोर मदर सेल ढूंढना है तो मतलब आप सिंपली क्या करोगे, डिवाइड बाई 4, तो 240 को डिवाइड बाई 4 करेंगे, सो द आंसर गोज 60, ठीक है। तो चलो, अभी ओव्यूल जितना दिया है मेगास्पोर मदर सेल से, वो तो जितने नंबर दिए ना उतना ही आ जाता है आंसर, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो एक मेगास्पोर मदर सेल्स है वो 4 मेगास्पोर्स बनाती है, ठीक है। जो बच्चों एक मेगास्पोर मदर सेल है, एक मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं, लेकिन इन 4 में से 3 तो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, बचा एक फंक्शनल, ठीक है, उसमें एक ही फंक्शनल बचा, ठीक है। तो इसीलिए एक मतलब इसमें क्या है ना, जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ, एक मेगास्पोर मदर सेल इज इक्विवेलेंट टू 1 ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू 1 फीमेल, इनमें सब में 1 एक ही आएगा, इज इक्विवेलेंट टू मियोसिस, 1 मियोसिस, खत्म। तो फीमेल वाला बहुत इजी, में मेल भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी मेल गैमेट्स वर इन्वॉल्व इन दिस केस, ठीक है। अभी थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे उन्होंने मेल गैमेट्स पूछा है, ठीक है। तो हमने ऊपर देखा कितने पोलन ग्रेन्स लगे थे, 240 पोलन ग्रेन्स, कितने पोलन ग्रेन्स लगे थे 240। अब बच्चों इफ यू रिमेंबर, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, तो 240 पोलन ग्रेन्स में 240 पोलन ग्रेन्स में कितने होंगे, सिंपली 240 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 480। तो बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है, इसमें चांसेस है पूरे पूरे गड़बड़ होने की, तो मेक श्योर कि तुम बच्चे गड़बड़ ना करो। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मेल गैमेट्स पूछा है, तो ओवरऑल मेल गैमेट्स है, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ फ्लावरिंग प्लांट, अगेन ऑलमोस्ट मैंने सेम सा थोड़ा सा दिया है जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, कि 100 वायबल सीड्स है, तो कितने मियोसिस इवेंट्स अक्कर होंगे ऑन द फीमेल साइड। अब भी तो मैंने बताया था तुम्हें, फिर से ये देखो 100 सीड्स हैं, तो कितने 100 फीमेल गैमेट चाहिए,
1 फीमेल गैमेट इज इक्वल टू 1 मियोसिस, तो मतलब 100 मियोसिस, तो 100 इज द आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी मियोसिस इवेंट्स अकर ऑन द मेल साइड। तो मेल साइड के लिए तो बच्चों सिंपली क्या है, 100 है, डिवाइड बाय 4 किया 25, ठीक है, दैट्स एन इजी वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स। पोलन ग्रेन्स कितने चाहिए, अगेन सेम, अगर हम लोग देखेंगे कि 100 वायबल सीड्स है, 100 सीड्स के लिए तुम्हें 100 मेल गैमेट्स चाहिए, ठीक है। सो 100 मेल गैमेट्स के लिए तुम्हें कितने चाहिए, 100 पोलन ग्रेन्स ना। भले भले एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट है, लेकिन फ्यूजन तो एक ही गैमेट के साथ होता है ना, दूसरा वाला तो एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। अगर एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, तो ये कंसेप्ट सबको पता है, 2 मेल गैमेट्स होते हैं, तो उसमें से एक जो है वो जाइगोट बनाता है और जो दूसरा है वो एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीड्स के बारे में बात हो रही है, तो हम 2 नहीं कंसिडर करोगे, यू कैन नॉट राइट इट डाउन 50 हियर, ठीक है। सो हमें 100 पोलन ग्रेन्स लगेंगे। हाउ मेनी फंक्शनल ओव्यूल्स, तो ये तो 100 अभी हमने देखा, जितने ओव्यूल्स, जितना मेगास्पर्म मदर सेल्स, उतने मियोसिस, उतने फीमेल गैमेट्स, सो दिस इज डायरेक्ट, okay, and we'll see the last one. In a flowering plant 40 meiosis events occurs on the male side. कितने हो रहे हैं, 40 meiosis हो रहे हैं। So how many pollen grains will be produced? तो एक meiosis से बच्चों, एक meiosis से कितने बनते हैं, 4, तो 40 से कितने बनेंगे, simply multiply by 4, that is 160, that is 160, ठीक है। So the answer is 160. Now next, what is the maximum number of seeds that can be formed? Now we have 160 pollen grains. We have 160, ठीक है। हमारे पास कितने pollen grains हो गए, 160 pollen grains है। So we will have 160 male gamete आ जाएंगे। वैसे तो male gamete ज्यादा होंगे, it will be 320, ठीक है, बट फ्यूजन वाले कितने होंगे, 160। ऐसे तो 320 होंगे, फ्यूजन वाले 160 होंगे, तो इसमें से कितने सीड्स बन सकते हैं, 160। सो द आंसर इज 160। एंड द लास्ट वन, हाउ मेनी मियोसिस इवेंट्स अकर्स ऑन द फीमेल साइड। तो बच्चों अगर 160 सीड्स बनाने हैं तो हमें 160 फीमेल गैमेट्स चाहिए, और उसके लिए कितने लगेंगे, 160 मियोसिस लगेंगे। तो फीमेल की साइड्स पे बच्चों 160 मियोसिस लगेंगे, समझ में आया। तो बच्चों इस तरह के, ठीक है, आपके इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, वो एग्जाम में आपके आ सकते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस इस चैप्टर में से नहीं आएंगे, जो भी आएगा इसी से रिलेटेड आएंगे जो हमने अभी डिस्कस किए। सो इन 10 क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आप हार्डली 10 मिनट्स भी इसको दोगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल बेस्ड अगर एग्जाम में आ जाता है तो बच्चों ये बहुत ईजी है ना, आपको बहुत ज़्यादा लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट कंसेप्ट लगा के आपके मार्क्स हाथ में होंगे। तो मेक श्योर बच्चों कि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।